Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से लेटेस्ट अपडेट आपको देने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा एक एक बातें बहुत केयरफुली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया फ्राइडे के दिन टोटल जो 506.3 मिलियन क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हुई, जिसमें से आप देखें तो 20.12% की क्वांटिटीज़ लगभग लोगों ने सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पर्सन के लिए उठा लिया, यानी डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया। 10.30 की क्लोजिंग है फ्राइडे वाले दिन की। आप देखें तो ये तकरीबन 1.20 ऊपर पे 1.20 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, जो कि है 9.10 का। करस्पॉन्डिंग टोटल आप देखें परसेंटेज वाइज तो 13.19% की अपर सर्किट में जा कर के ये क्लोज होता है। आप देखें तो यहाँ पे 10.45 का हाई भी बनाता है, जो कि इसका यूसी भी लगा हुआ था फ्राइडे वाले दिन की। अब मंडे वाले दिन क्या स्थिति होती है, पॉसिबिलिटी तो यही है कि ऊपर की तरफ मूव करेगा, और लेट्स सी कि कितना मूव करता है। खैर वो अलग बात है। आइए मैं सबसे पहले अपडेट करता हूँ आपको न्यूज़ से, क्योंकि न्यूज़ जो है वो भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसकी जो स्टॉक प्राइस है 10.30 से कल के दिन ऊपर ही देखने को मिल सकती है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगेन सिचुएशन को कोई नहीं जानता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके आइए बात करते हैं हम लोग न्यूज़ की। न्यूज़ ये है यहाँ पे गाइस कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो सीईओ हैं मिस्टर टक्कर, रविंद्र सिंह टक्कर शायद नाम है इनका पूरा। तो इन्होंने कहा है, कुछ अपडेट दिया है कंपनी की तरफ से, वोडाफोन आइडिया की तरफ से। और अपडेट ये है बेसिकली कि वोडाफोन आइडिया जो है अपने 3G कस्टमर्स जो हैं इनके, यानी 3G जो कस्टमर्स है, जो एंटरप्राइज कस्टमर्स है, यानी एंटरप्राइज कस्टमर्स का मतलब वो कस्टमर्स जो उद्यमी हैं, यानी व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, काम धाम करने वाले हैं, वो 3G टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अभी भी। उनको ये कंपनी चाहती है कि वो 4G में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है वोडाफोन आइडिया ट्राई टू अपग्रेड 3G कस्टमर्स टू 4G इन फेज्ड मैनर, यानी धीरे धीरे करके मार्केट में एक फेज मैनर में ये धीरे धीरे अपने 3G कस्टमर्स को 4G में ले आने की सोच रहे हैं। ये अपने गीगानेट टेक्नोलॉजी की मदद से फास्टेस्ट स्पीड देने की कोशिश में है अपने 3G कस्टमर्स को 4G में ले जाने के बाद। क्योंकि देखिए कोई भी 3G कस्टमर्स 4G में अगर जाएगा तो वो उम्मीद उसको ज़्यादा होगी तभी जाएगा ना। अगर 3G कस्टमर्स को 4G में 3G के बराबर स्पीड मिले तो क्यों जाएगा बताइए। तो डेफिनेटली वो अपने अच्छे बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए जाएगा, और उसके लिए कंपनी पूरी तरीके से गीगानेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फास्टेस्ट स्पीड देने में कामयाब बता रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। इसमें क्या हो रहा है कि नेटवर्क इंटीग्रेशन जो है वोडाफोन का और आइडिया सेलुलर का, दोनों का कंसल्टेशन फेज मैनर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और कंपनी का कहना है कि ये अपने 2G कस्टमर्स को, जो इनके 2G कस्टमर्स हैं, उनको वॉइस सर्विसेज अभी भी कंटिन्यू बेसिक ऑफर्स के तौर पे देना जारी रखेगी। कंपनी के जो एंटरप्राइज कस्टमर्स है वो मेन टारगेट है इनका IoT में कन्वर्ट कर देना, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को और बेटर तरीके से कर सकें और ठीक है ग्रोथ कर सकें। नेटवर्क इंटीग्रेशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, जो कि रीब्रांडिंग के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है वी के नाम के आ जाने के बाद से। और ये अपने 3G स्पेक्ट्रम का लार्ज चंक जो है ये 4G में कन्वर्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैंने आपको बताया ना। इट मीन्स दैट कि 3G के ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रम को ये 4G में कन्वर्ट कर चुके हैं, और इससे ये एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है इनकी 4G टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को एनहांस करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सुविधा देने में, सर्विस देने में कोई दिक्कत ना आए। ये अपने 900 मेगाहर्ट्ज़ प्लेटफॉर्म स्पेक्ट्रम को, 1800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को और 2100 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को 4G नेटवर्क में ऑलरेडी रिफॉर्म्ड कर चुके हैं। आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में नेटवर्क इंटीग्रेशन को लेकर के बहुत बड़ा काम चल रहा है।
तो ये सारा कुछ उसी का नतीजा है। अपने 900, 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को 4G नेटवर्क में ये ऑलरेडी रिफॉर्म कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हाईएस्ट क्वांटम ऑफ स्पेक्ट्रम है इस कंपनी के पास, जिसका लार्ज पार्ट, जिसका सबसे ज़्यादा पार्ट 4G कवरेज में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। वी इज़ नाउ बेस्ट पोजीशन टू अपग्रेड इट्स 2G/3G कस्टमर्स टू 4G, राइट। इसका मतलब हुआ कि जियो को यहाँ पे कड़ी टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से पोजीशन्ड अपने आप को बनाना चाहता है, बैटल में अच्छे से जीतने के लिए तैयारी करना चाहता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने 2G/3G कस्टमर्स को 4G पे जितना ज़्यादा कन्वर्ट करेगा उतना ज़्यादा डेटा की वो खपत करेंगे और उतना ही ज़्यादा कंपनी की सेल होगी, और वो कंपनी अपने आप कॉम्पिटिटर को उतना ही अच्छे से कॉम्पीट कर पाएगी डेफिनेटली, राइट। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। यहाँ पे L900 टेक्नोलॉजी है एक, इस टेक्नोलॉजी जो आपको बताया मैंने, L900 टेक्नोलॉजी, ये 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को यूज़ करती है। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन 900 टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी 900 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड को यूज़ करती है, और इस टेक्नोलॉजी ने ये काफ़ी एनेबल किया है 4G कवरेज को घरों तक पूरी तरीके से, बेटर तरीके से, हाई स्पीड के साथ पहुंचाने में। तो कंपनी का कहना है कि ये 4G कवरेज को लगभग ये भारत के अंदर 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचाने की क्षमता तैयार कर चुके हैं अपनी कंपनी के अंदर। यानी सीधे सीधे शब्दों में समझिए, 4G कवरेज, 4G स्पीड डेटा प्रोवाइड करने के लिए भारत के 1 बिलियन लोगों को ये अफोर्डेबल है इनका इंटरनेट, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 4G कवरेज को प्रोवाइड करने में। 1 बिलियन कस्टमर्स भी अगर हो जाते हैं, इनकी कवरेज है इतनी, इन्होंने एक्सटेंड किया है अपने, रिफॉर्म किया है अपने एग्जिस्टिंग 3G नेटवर्क को 4G में। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी जो गीगा टेक्नोलॉजी है वो 5G प्रूफ है, यानी ये आने वाली 5G टेक्नोलॉजी को मान के चल रहे हैं कि वो जो टेक्नोलॉजी है इनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो कि गीगा नेट से ऑलरेडी लैस्ड हैं, वो उसको भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे गीगा टेक्नोलॉजी जो है वो 5G स्पेक्ट्रम को भी सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम में। तो ये पूरी तरीके से नेटवर्क इंटीग्रेशन का प्रोसेस रहा है, नेटवर्क इंटीग्रेशन का पार्ट रहा है पूरी तरीके से चीज़ों को तैयार करके रखने में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस अपडेट से आपको यही लगता होगा कि वोडाफोन आइडिया, एट द एंड आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को मजबूत बना रहा है, 3G से 4G की तरफ कवर कर रहा है, और 4G जैसे ही 5G जैसे ही एंटर करती है मार्केट में 5G में, उसको उतरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि नेटवर्क को ऑलरेडी इन्होंने 5G प्रूफ बना करके तैयार करके रखा हुआ है। Alright, so this is the end of this video guys. If you liked it, please give a thumbs up. If you haven't subscribed this channel Finance Market, please do so, and also make sure to press the bell icon to get notifications timely. If you want to share this video to your friends, you can, because most of the people will know about this and they will be influenced towards Vodafone Idea Limited, and that's what I want to do. That's what I want to गेट कम्प्लीटेड, राइट। मेरा टारगेट है कि आप लोगों वोडाफोन आइडिया को लार्ज से लार्ज नंबर तक पहुंचाएं और इसको आगे लेके जाएं, बिकॉज वी वांट टू सी दिस एज द नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया, नॉट जियो, बिकॉज जियो इज गोइंग टू बी trying to create monopoly in the market, as you already know guys. So this is all. If you want to open Demat account or trading account, check the description box given in